भागवत गीता केवल साइकोलॉजी के लिए एक अच्छी बुक ही नहीं, बल्कि इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई टॉपिक पर कई ऐसी बातें हैं जिनके बेस पर बड़ी बड़ी खोज यानी कि डिस्कवरी हुई है। जो मॉडर्न साइंस आज पता लगा रहा है वो सब तो भागवत गीता में बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। आप यकीन मानो या मत मानो, लेकिन आज भी दुनिया के कई महान रिसर्चर भागवत गीता को पढ़ते हैं, किसी धार्मिक मकसद के लिए नहीं बल्कि एक प्योर साइंस बुक की तरह। आप किसी भगवान में यकीन करते हो या ना करते हो, लेकिन आपके जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान भागवत गीता में दिए गए। भागवत गीता में मॉडर्न साइंस के ऐसे दावे करते, छद्म में विज्ञान से लबरे जैसे ढेरों लेख और वीडियोस आपको गूगल से लेकर तमाम सोशल मीडिया तक तैरते मिल जाएंगे। लेकिन सच क्या है वो हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या भागवत गीता एक साइंस बुक की तरह पढ़ी जा सकती है? क्या भागवत गीता में वाकई साइंस की कई थ्योरीज हैं? क्या भागवत गीता में आपकी हर समस्या का समाधान है? भागवत गीता आखिर है क्या? इसका असल मकसद क्या है? लेकिन शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। भागवत गीता करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी है, इसलिए मैं जो भी कहूंगा वो सिर्फ ऐसे दावों के आधार पर ही कहूंगा। मेरा पर्सनली कोई इरादा नहीं है आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। सो आप तुरंत जजमेंटल होकर यानी अपनी कोई धारणा बनाने से पहले मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना और फिर अपना कोई ओपिनियन, अपनी कोई राय मेरे बारे में रखना। गीता अगर कर्म करने की बात करती है तो पाखंड और झूठ की जड़ें खोदना, छद्म विज्ञान की परतें उधेड़ना ही हमारा कर्म है। इसलिए बड़े धैर्य से भावनाओं को थामकर बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। और भागवत गीता के अध्याय 2 के 20वें और 22वें श्लोक में कहा गया है, यह आत्मा ना तो जन्मती है ना ही मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह धारण करती है। साइंस की एनर्जी वाली थ्योरी को भागवत गीता के इन्हीं श्लोक से रिलेट किया जाता है और दावा किया जाता है कि देखिए, साइंस जो आज बता रहा है वो तो भागवत गीता में हजारों साल पहले ही कह दिया गया था। श्रीमद् भागवत गीता आत्मा का दर्शन है। इसमें हर जगह आत्मा की ही बात हो रही है, एक ऐसी अवधारणा जो कभी सिद्ध नहीं होती। लेकिन साइंस जब अपनी बात कहता है तो उसके पीछे उसके परीक्षण होते हैं। उन परीक्षणों को भी कई वैज्ञानिकों द्वारा दोहराया जाता है, तब जाकर कोई थ्योरी या लॉ बनता है। मुंह से गपोड़ देना कोई थ्योरी नहीं होती। अगर भागवत गीता को साइंस की किताब कहें तो कई जवाब देने होंगे। भागवत गीता की आत्मा वाली थ्योरी किस आधार पर थी? आत्मा को ड्रेस चेंज करते हुए किसने और कैसे देखा? कैसे काटकर, जलाकर, डुबोकर देखा कि आत्मा के साथ ये सब नहीं होता? साइंस की किताब कह देने से काम नहीं चलता। उसमें कोई फार्मूला भी होना चाहिए जिससे कैलकुलेशन करके किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। धार्मिक कंसेप्ट और साइंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन धार्मिक किताब की हर बेतुकी बात पर यकीन करने वाले और थोड़ा बहुत साइंस को बिना समझे पढ़ने वाले लोग ये अंतर ही नहीं कर पाते। उनका साइंस की किसी बात को धार्मिक किताब से रिलेट करने का आधार केवल यही होता है कि अमुक बात भगवान ने कही है, और भगवान तो उनकी नजर में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। अगर भागवत गीता में कही गई हर बात आपके लिए इसलिए मान्य है कि वो स्वयं ईश्वर के मुखमंडल से निकली है, तो ईश्वर अगर कोई बात कहता तो वो चोरी करके नहीं कहता। भागवत गीता में आत्मा के बारे में जो भी कुछ है उसमें उसका मौलिक कुछ भी नहीं है। गीता के अध्याय 2 के आत्मा वाले श्लोक कठोपनिषद से उधार लिए हुए, और ये महज संयोग नहीं है कि कठोपनिषद की दूसरी वल्ली के श्लोक 18 और 19 गीता के अध्याय 2 के श्लोक 19 और 20 के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने वाला मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही मारी जाती है। इस श्लोक की पहली पंक्ति के शब्द इधर से उधर कर वही भावांकित किया गया है और दूसरी पंक्ति अविकल रूप से वही की वही रख दी गई है। स्पष्ट है, भागवत गीता में आत्मा का कंसेप्ट आपके जैसे ही किसी बुद्धिजीवी का कंसेप्ट है, जिसने हम सब की तरह यहां वहां से ज्ञान बटोर कर एक ग्रंथ गीता की रचना की। धार्मिक किताबों में जो भी कुछ है वो किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं है, ये अनगिनत लोगों के बरसों तक जमा किए हुए विचार हैं। किसी दिव्य पुरुष या भगवान का ज्ञान नहीं है। अब क्योंकि ये सिद्ध है, ये मनुष्य की रचना है, तो एक व्यक्ति की लिखी बातों की आलोचना, विवेचना करने में कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि एक इंसान की कही गई बात सच और झूठ दोनों हो सकती है। तो अब उम्मीद है आपकी भावनाएं,
आहत वगैरह भी नहीं होंगी। अब आते हैं भागवत गीता की आत्मा और साइंस की एनर्जी के अंतर पर। मॉडर्न साइंस मैटर की बात करता है, न कि किसी आत्मा फात्मा की। विज्ञान मुख्य रूप से पदार्थ और उसके मूलभूत कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन के साथ साथ मुख्य रूप से ऊर्जा की ही बात करता है। और धार्मिक कंसेप्ट की माने तो कोई व्यक्ति जीवित ही इसलिए है कि उसमें आत्मा है, कोई व्यक्ति मरता ही इसलिए है कि आत्मा ने देह त्याग दी है। अब आत्मा तो निकल ली किसी और नई ड्रेस मीन्स बॉडी की तलाश में, तो यहां पर आत्मा का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। साइंस जिस ऊर्जा के रूपांतरण की बात करता है वो डेड बॉडी के साथ होता है, जिसमें अब कोई आत्मा नहीं, लेकिन उस पार्थिव शरीर में ऊर्जा है, जिसका कुछ हिस्सा हवा में मिल जाएगा, कुछ हिस्सा मिट्टी हो जाएगा। उस मिट्टी से ऊर्जा वनस्पति घास हासिल करेगी, उस घास को गाय या दूसरे जीव खाकर ऊर्जा हासिल करेंगे, उस गाय से हम दूध हासिल करेंगे, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। इस तरह से एक पार्थिव शरीर में जो ऊर्जा थी वो खाद बनी और परिवर्तित होकर कई ऊर्जाओं में बदल गई। इसी तरह उस पार्थिव शरीर में जो नमी थी वो हवा में होते हुए पानी में जा मिली। उसी पानी से टरबाइन घूमी और बिजली बनी, जिससे मेरे घर में रोशनी हुई। अगर फिर भी गीता की आत्मा को एनर्जी कहो, तो क्या किसी प्राणी की आत्मा मेरे घर के बल्ब में जलकर अपने कर्मों की सजा भोग रही है, या फल फसल के रूप में मेरे पेट में जाकर मोक्ष प्राप्त कर रही है, या एलपीजी या गोबर गैस के रूप में मेरे घर में खाना बना रही है? भागवत गीता अनुसार आत्मा यानी ऊर्जा ना तो जलाई जा सकती है, ना ही काटी जा सकती है, ना ही बांटी जा सकती है, लेकिन ये सब तो हो रहा है। भागवत गीता की आत्मा और साइंस की एनर्जी के बीच क्या अंतर है? जिन्होंने भागवत गीता खुद पढ़ी है वो जानते हैं। जिन्हें लगता है भागवत गीता में साइंस है, उन्हें एक बार फिर से पढ़नी चाहिए। भागवत गीता का कथित ईश्वर एक ऐसी ऊर्जा की बात करता है जो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अगले जन्म में किसी विशेष जाति में जन्म लेती है, और जिसका इंतजाम भी उन्होंने ही किया है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विभाजन मेरे द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा ही रचा गया है। भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13। कमाल का ईश्वर था जिसकी सिर्फ चलती ही भारत में थी। भारत से बाहर वो कोई वर्ण व्यवस्था लागू ही नहीं कर पाया। मेरी शरण में आकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी, जिनका जन्म पाप योनि से हुआ है, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 32। यहां दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जातिवाद और पुरुषवाद की सामूहिक पीड़ा से पीड़ित खुद को वर्ण व्यवस्था का रचयिता और समस्त नारी को पाप योनि बता रहा है। अब युद्ध के मैदान में ये जातिवादी मानसिकता दिखाने की जरूरत क्या थी, और इसमें कौन सा विज्ञान है? भागवत गीता में विज्ञान बताने वाले चाहे तो जवाब दे सकते हैं। भागवत गीता के 4थे अध्याय की शुरुआत में कृष्ण कहते हैं, यह दिव्य ज्ञान मैंने तुमसे पहले सूर्य को दिया था। मुझे यह समझ नहीं आता कोई वैज्ञानिक गीता को पढ़ के इतना अनजान कैसे बन जाता है। भला सूर्य को ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? सूर्य कोई व्यक्ति है? अगर कोई कहे कि सूर्य किसी राजा का नाम था, तो भागवत गीता के यथा स्वरूप में साफ लिखा है कि यह सूर्य भगवान के चक्षु के समान तेज है और उन्हीं की आज्ञा अनुसार काल चक्र में भ्रमण करता है, और यही सूर्य समस्त लोगों के अधिपति है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम वाले सन की ही बात हो रही है। अब सूर्य को कैसे पाठ पढ़ाया जाता है, इसका विज्ञान भी कोई हमें बताएं तो जाने। यही महान साइंटिस्ट इसी भागवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 14 में लिखता है, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न बारिश से उत्पन्न होता है और बारिश यज्ञ से उत्पन्न होती है। अब यह गलती से अपने बच्चों के सामने मत बोलिएगा। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आपके बच्चे जरूर जानते हैं कि बारिश कैसे होती है। भागवत गीता में साइंस तो दूर की बात है, इसकी तो ढेरों बातें ही साइंस और मानवता के खिलाफ है। भागवत गीताकार खुद को भूत भविष्य का ज्ञाता बताता है, तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए था आगे साइंस की जरूरत पड़ने वाली है। जब आत्मा पर इतनी बात कर ही रहा था तो एक लाइन और बोल देता, हे पार्थ, इसी आत्मा के मॉडिफाई रूप को कलयुग में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाएगा। आज कम से कम उसके परम भक्तों को सूडो साइंस का सहारा तो न लेना पड़ता। भागवत गीता को लेकर किए जाने वाले कई दावों में से एक दावा यह भी किया जाता है कि भागवत गीता एक बहुत ही मोटिवेशनल किताब है, और इसकी तारीफ में कई छोटे बड़े पतले मोटे मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते नहीं थकते। इसके एक श्लोक का हमेशा जिक्र होता है जिसका अर्थ है, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन फैक्ट तो यह है कि फल की इच्छा के बिना कोई कर्म कर ही नहीं सकता। आप कोई जॉब करते हैं, कोई कहे कि सैलरी की इच्छा ही मत कर, मिले ना मिले तू कर्म करता रहे, क्या आप वो जॉब कर पाएंगे? नहीं ना। कार्य ही कारण का सिद्धांत होता है, कॉज एंड इफेक्ट। किसी को कहो कि इफेक्ट की सोच ही मत, तू बस कॉज पैदा कर, वो आपको पागल कहेगा।
और निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम भी तो एक इच्छा है। रही बात भागवत गीता से शिक्षा लेने की, तो भागवत गीता तो भानुमति का पिटारा है। इससे हर कोई शिक्षा ले सकता है, लेकिन अच्छी और बुरी दोनों तरह की। यह किताब हर किसी को मोटिवेट कर सकती है, एक बिजनेसमैन को भी, एक नेता को भी, लेकिन एक चोर को भी। तू बस कर्म कर, फल की चिंता न कर। अब एक चोर अगर भागवत गीता के श्लोक को पढ़े और उस पर अमल करे तो बुरा क्या है? उसका कर्म तो चोरी करना है। और आगे भागवत गीता और भी दृढ़ता से उसे ये कर्म करने की प्रेरणा देती है, क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं हर शय में मैं हूं, पाप में मैं, पुण्य में मैं, जुए में मैं, सभी में मैं ही हूं। मेरी शरण में आकर तू हर पाप से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक पर बहुत सी सफाई भी दी जाती है। कहा जाता है कि कर्म कर, फल की सोच ही मत। इसका मतलब यही है कि रिजल्ट क्या निकलेगा इसका प्रेशर दिमाग पे मत रख। मेरी इच्छा है कि मैं भागवत गीता से दुनिया की किसी एक बड़ी समस्या का समाधान खोज कर बताऊं। मेरे सामने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई आबादी, और मैं कहता हूं इस समस्या का समाधान तो भगवान हजारों साल पहले दे गए थे। भागवत गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक में परिवार नियोजन का मंत्र छुपा है। तू बस कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यहां फल को संतान समझे। अगली लाइन में वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का भी मंत्र है। कर्म करने से भी मोह ना मोह। लेकिन कोई कुछ भी कहे, यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए ही ठीक लगता है और उसी पर फिट बैठता है, क्योंकि दूसरे अध्याय में जो बात हो रही है आप उससे अलग इसका मतलब निकालकर कवि का अपमान करते हैं। वो जो कहना चाहता है उसे वही समझा जाए, वही उसके लिए ठीक है। वो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, हे अर्जुन, ये जो तेरे सामने तेरे बूढ़े ताऊ खड़े हैं, ये पुराने कपड़ों के समान है। ये वैसे भी फटने वाले हैं, तू ही निपटा दे। इनके अंदर जो आत्मा है वो मरती नहीं है, वो सिर्फ शरीर बदलती है, जैसे तुम पुराने कपड़े बदलते हो। अगर तुझे लगता है कि ये पाप है तो तू मेरी शरण में है। मेरी शरण में तुझ पे कोई केस वेस नहीं होगा। तू बात की टेंशन ना ले, मैं संभाल लूंगा, तू निपटा दे। बस यही है भागवत गीता के दूसरे अध्याय का पूरा सार, जिसमें से आप विज्ञान निकालते हैं। भागवत गीता कोई विज्ञान की किताब नहीं। भागवत गीता में किसी समस्या का कोई समाधान नहीं, बल्कि ये सभी धर्मों के ग्रंथ आज समाज के लिए खुद एक समस्या है। तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। इसका मतलब तो धरातल पर यही नजर आता है कि मेहनत के फल पर मेहनती का अधिकार नहीं है। उस मेहनत के फल पर साहूकारों का, राजनेताओं का और सबसे पहले पंडों का अधिकार है। और यही इन किताबों में जगह जगह दिया गया है। हर बात इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। हवन करवाओ, दान करो, ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठ है, उसका सम्मान करो। सब कुछ मोह माया है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। और इस धरती पर ब्राह्मण ही ब्रह्म रूप है। उसे नाराज मत करो, नहीं तो नरक में जाओगे। और ये सब मनवाने के लिए ही इन सब बातों के साथ थोड़ा इधर उधर का ज्ञान एक बेहतरीन कवि कौशल के साथ कथित भगवान के मुंह में डाला गया था। और ये सभी धर्मों की बात है। बाइबल, कुरान, भागवत गीता, पुराण, ये जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो सभी जमीनी लोगों की रचनाएं हैं। इनमें उनकी अभिलाषाएं हैं, स्वार्थ हैं और मकसद है। तब उन्हें स्थापित करने के लिए अवतार उतारे गए, पैगंबर बुलाए गए थे। और आज क्योंकि ज्ञान विज्ञान के इस दौर में अवतारों पैगंबरों की नसबंदी हो गई है, तो सूडो साइंस का इस्तेमाल करके इन्हें बनाए रखने की अंतिम कोशिश है। इसी के जरिए आज के समय में बने रहना धर्मों की मजबूरी है। यह अस्तित्व की लड़ाई है, कुछ दिन तो जारी रहेगी। आखिर में सत्य सभी को स्वीकार करना ही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। पाखंडवाद और छद्म विज्ञान की परतें उधेड़ने में अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।